घर बार काम धाम छोड़ के पहुंच जाते थे कृष्ण कन्हैया के पास, आया ना। तो ये तो प्रैक्टिकल में कहानी यही है। बाबा ने मुरली चलाई और भाग के आके पहुंचते। मैं इतना छोटा था, 13 साल का उस समय, अपने लोग के घर में। मुरली से पहले मुझे पहुंचना जरूरी है क्योंकि मुझे मुरली सुनना है। इतना बड़ा भाग्य मिला है। तो पहला भाग्य कौन सा हो? अच्छा, दूसरा कौन सा? मुस्कुरा के बोलो, मुरली। और तीसरा एक एक आत्मा ने अपने परिवार के कौन कहा सृष्टि चक्र में सती में पहले जन्म में आए, फिर दूसरे जन्म में वो उधर गया, मैं इधर गया, तीसरा चौथा पांचवा त्रेता में उधर, और द्वापर में तो पता नहीं कहाँ, और कलयुग में तो और कहाँ बिगड़ गए। हाँ या ना? बिगड़ गए और बिछड़ गए, दो बातें, बिगड़ गए। लेकिन संगम में बाबा ने हम बच्चों को लाके मिलाया। खुशी हो रही है? मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, क्या बताऊं। मतलब ये सबसे बड़ी खुशी है कि परिवार से मिले। कुंभ मेला में जब कोई बिछड़ जाता है, 10-15 साल की बाद वो बच्चा अपने माता पिता से मिले, पूरे गांव वाले जश्न मनाते हैं। हाँ या ना? कि उनका बेटा लौट के आया है। और 5000 साल के बाद बाबा तो आ ही गया है, लेकिन परिवार भी मिलता है। इसलिए परिवार से कभी भी कोई भी बात हो, कमियां तो सबके अंदर है। हाँ या ना? भाई यहाँ क्यों आए हैं? कमियों को निकालने के लिए। लेकिन हमें किसी की कमी नहीं करना। एक बात हमेशा है, अगर सत्य के पहला नंबर में जाना है, एक बात हमेशा याद रखना, मैं भी अच्छा, बोलो मैं भी अच्छा, हाथ लगा देंगे, मैं भी अच्छा, वो भी अच्छा, मैं भी अच्छा, वो क्रोध कर रहा है ना, वो भी अच्छा, आपको गाली दे रहा है, बोलो वो भी अच्छा, आपको डांट रहा है, आपको खाना नहीं दिया, टोली नहीं दिया, सम्मान दिया, अपमान किया, यही तो गीता का ज्ञान है। जो हो रहा है बस ये हमेशा याद रखना कि मैं भी अच्छा, बोलो बोलो, मैं भी अच्छा, नहीं मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन ये जो है ना, 15 साल से मैं इसको झेल रहा हूँ अपने घर में। आपको क्या पता है भाई? हर मनुष्य, हर इंसान जहां भी है, आप 5 लोग के परिवार में थे, कोई 10 के, कोई 15, कोई 20 में, हम तो 2000 के परिवार के साथ रहते हैं मधुबन में। तो यहाँ सब अपने आप को बनाने के लिए आए, कोई बन के नहीं आया। हाँ या ना? और यहाँ गुण भी दिखेंगे, अब गुण भी दिखेंगे, लेकिन हमको क्या लेना है? क्योंकि मैं हंस हूँ या बगुला हूँ? हंस क्या उठाएगा? मतलब गुण उठाएगा। अब गुण को छोड़ देगा। उसकी अवगुण है उसके पास, मुझे नहीं लेना है। अगर उसने कुछ गलत बोल भी दिया मेरे लिए, वो अपने पास। एक बार बुद्ध भगवान रास्ते में जा रहे थे, कहानी सुनाने की बात अब होती है तो चेहरा ऐसे बिगाड़ लेते हैं, मुस्कुरा के सुनो। एक बार बुद्ध भगवान जा रहे थे, देखो बुद्ध भगवान तपस्वी कुमार, राजाई घर में, भारत के कुमार, यहाँ से जाके पूरे विश्व भर में धर्म स्थापना देते हैं ना। मुनि ऋषि तपस्वी सब ये पवित्रता के कारण संसार को बचा के रखा है। आया ना? ये नहीं होते तो पता नहीं कलयुग और कहाँ जग में जाता। तो इसीलिए इन आत्माओं ने तपस्या करके आज भगवान का टाइटल लिया। कल हम सभी भी मास्टर भगवान बनेंगे। हाँ या ना? राजा का बच्चा राजा बनेगा या नहीं? तो भगवान का बच्चा भी मास्टर भगवान बनेगा। बोलो मैं मास्टर भगवान। तो बुद्ध भगवान एक बार जा रहे थे, उनके साथ 50-60 शिष्य जा रहे थे पीछे पीछे। एक आदमी आया, बोला इधर से क्यों जा रहे हो? बुद्ध मुस्कुराए, बोला रास्ता है, जाना तो पड़ेगा। बोला इस रास्ते से नहीं जा सकते। और इतनी गंदी गंदी गालियां दी उसको। लेकिन बुद्ध भगवान कैसा चेहरा था? और गाली दिया।
पैर मिल करके चले गए, ये गाली देता रहा। पीछे वाले शिष्य सब गुस्से में आ गए, हमारे गुरु को, भगवान को ये इतना गाली क्यों दे रहा है। फिर समझ में आया जब भगवान कुछ नहीं बोल रहे मैं क्यों बोलूं, तो शिष्य चले गए। लेकिन जाने के बाद शिष्यों ने पूछा कि बिना कारण कोई मतलब नहीं है, हम रास्ते में जा रहे हैं, क्यों गाली दे रहा है। आपको कुछ तो बोलना चाहिए, भले उपदेश देना चाहिए, अच्छी बात बोलना तो चाहिए, हाँ या ना। बुद्ध भगवान ने कहा कुछ भी नहीं बोले। फिर आगे गए, कहाँ गए? क्योंकि जीवन के मार्ग में हमें आगे बढ़ना है या पीछे बढ़ना? हाँ, बोलो बोलो बोलो, आगे बढ़ना है। तो और आगे गए, फिर और एक भाई मिला, अपने मुर्गियों को लेके जा रहा था। मुर्गी थोड़ा इधर उधर हो गई, ये लोग इधर जा रहे थे, तो वो उसको भी जोर से गुस्सा आया, ये कौन हो तुम लोग, ऐसे क्यों जा रहे हो। बहुत सारे आजकल लोग बिना मतलब से गाली देते हैं या नहीं? हाँ जी, तो बोलो, क्योंकि कलयुग में कांटा ही कांटा है, दुख ही दुख है। लेकिन संगम युग में क्या है? सुख ही सुख है। क्योंकि मेरा चेहरा भी सूखा हुआ है तो सुख। संगम युग में क्या है? तो जैसे और दूर गए तो वहां भी डांट पड़ी। अब शिष्य को रहा नहीं गया, फिर से पूछने लगे, महाराज भगवान कुछ तो बोलो, कुछ तो समझाओ। फिर मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं। फिर आगे गए, एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। अब शिष्य को रहा नहीं गया, वो फिर से पूछा, भगवान जी आपसे प्रार्थना है, आप हमारे प्रश्न का उत्तर दो। बोले आपने क्यों नहीं कुछ समझाया? बोला देखो उन्होंने गंदी गंदी गाली दी, उन्होंने और कुछ दिया, जो भी दिया समझ लो आप मुझे कुछ दे रहे हो और मुझे दिया नहीं, तो किसके पास रहा? बोलो बोलो, उसी के पास रहेगा ना। उन्होंने अपने तरीके से वो देने की कोशिश की, लेकिन हमने लिया ही नहीं। क्या किया? क्या किया? अगर मैं ले लेता, ऐसा होता या नहीं? तो मैंने लिया ही नहीं, तो किसके पास रहा? उसी के पास। नाले से गंदे को उठा के मुझे देने की कोशिश की, लेकिन मैंने लिया ही नहीं, तो किसके पास रहा? तो हमें बोलना क्यों है? जब गंदा बनना ही नहीं है, जब गंदा लेना ही नहीं है, तो बोलना क्यों है? वो अपने आप चुप हो जाएगा, अपने आप सीख आएगा, अपने आप को प्रायश्चित पश्चाताप करके करेगा। इसीलिए बाबा कहता है एक चुप तो ब्राह्मण परिवार में ये जो बड़ा भाग्य मिला, अगर कोई कुछ बोल भी देता है उससे लड़ाई करना चाहिए, है कि नहीं? नहीं करनी चाहिए, चुप। क्योंकि मुझे भगवान का बच्चा मास्टर भगवान बनना है। एक बार बोलो, तो उसको एक्टिंग करके बोलो। वो डायरेक्टर ना फिल्म में शूटिंग करता है, बोलता है हंसी आई नहीं, ठीक से हंस के दिखाओ, नहीं तो दोबारा शूटिंग करेंगे। एक्शन। मुझे मास्टर भगवान बनना है। पहला भाग्य भगवान मिला, दूसरा भाग्य मुरली मिली। मिस नहीं करना है, मुरली का एक एक रत्न बड़ा अनमोल है, एक एक रत्न। एक शिक्षा की लाइन कभी कभी देश देश में लड़ाई चल जाती है। एक वाक्य जैसे द्रौपदी ने कहा था, कितनी अच्छी सेना बढ़ गई। आज अगर भारत, अमेरिका या चाइना, जापान कुछ भी आपस में एक लाइन की बिगड़ जाए, प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति आपस में बात में कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे युद्ध करना है, हो जाता ना, युद्ध चल रहा है ना। एक शब्द, एक लाइन, और वही एक लाइन अगर उनको समझ में आ जाए कि ये ना करने से कितने लोगों की जान बच जाएगी। ज्ञान का एक लाइन जो बाबा हमें 4 पेज की मुरली में सुनाता है, अगर एक एक रत्न हम धारण करेंगे, पूरे 5000 साल चलने वाला है। हम हीरे की सोने की दुकान में जाते हैं, हीरे सोने की दुकान में कहते हैं ये जो सोना है ना
5 साल तक इसका काला नहीं आने वाला है, बोलता है ना। ये जो हीरा है ना, ये तो पूरा 5 साल तक चमकेगा, आया ना। और बाबा कहते हैं संगम में पुरुषार्थ कर लो, पूरे 5000 साल, कितना 5000 साल, मुस्कुरा के बोलो, 5000 साल चलने वाली है एक एक रत्न हमारा जीवन को ऊंच शिखर पर, उन्नति के मार्ग पर सुख में भरने वाला है। एक रत्न मुरली का गुणों से भरने वाला है, तो मुरली कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, आया ना। ऐसी लगन लग जाए, क्या लग जाए, लगन तुमसे लगा जो ना मौसम परिस्थिति वस्तु वैभव कोई भी रोक नहीं सकता। जिसका प्यार परमात्मा से है, जिसकी लगन लग गई, वो आग सारे समस्याओं को भस्म कर देगा। और उसके बाद आपके अंदर अनेक विशेषताओं के फूल खिलेंगे। आप वो फूलों की बगीचा हो जिसे आपको देखकर लोग मुस्कुराएंगे, आपसे खुशबू लेंगे। आजकल कोई परफ्यूम लगा के चलते हैं ना, अरे वाह बड़ा अच्छा परफ्यूम लगा, आया ना। कोई नया गाड़ी लेके आया ना, अरे वाह आपने तो बड़ी, कितनी का लाया, ये गाड़ी कितनी का लाया, कहाँ से बोले, इतना ये लेटेस्ट है क्या, अभी बात करते हैं नहीं। ऐसे ही हमको भी पूछेंगे कि ये जो चेहरे पे मुस्कान, ये जो आंखों में आपकी चमक, ये जो आपका जो खुशबू है ना, आपकी अलग ही है दुनिया से। कहाँ से मिलता, हाँ बाबा के घर से। कहाँ से भाग के आएंगे सब, बस मुरली मिस ना करे, लगन ऐसे लग जाए। और परिवार से इतना जुड़े हम, ईश्वरीय परिवार से, सब मेरे हैं लेकिन कोई मेरा नहीं। बोलो सब मेरे हैं, कोई मेरा नहीं। ऐसा नहीं, सब मेरे हैं, खुशी से बोलो, कोई मेरा नहीं। मतलब इसका किसी से लगाव नहीं। मैं बाबा का, मैं बाबा का। एक गाना सुना होगा आपने, मन में इसी दिल का है बसेरा, मैं बाबा का। आगे बोलो ना आप लोग, तो गीत में भी कोरस ऐसे ही है, मन में इसी दिल का है बसेरा, मैं बाबा का। किसका बाबा है? मेरा। पक्का? बाबा वो हीरा है, वो रत्न है। जिसने उसको अपना बना लिया ना, वो किसी बात की फिक्र नहीं करता है। वो ऐसा फकीरा बन जाता है जो दिल का बादशाह होता है। हमने देखा होगा फकीरा जो चलते हैं ना, मस्त फकीर, कुछ नहीं है उनके पास, लेकिन गाना गाते हुए चलते हैं। लेकिन हमें ऐसे नहीं कि कुछ नहीं। राजयोग है, कौन सा योग है? राजयोग। जब हम राजयोग अभ्यास करते हैं ना, घर में रहते हुए, अपने को आत्मा समझ के, जब हम परमात्मा को याद करते हैं, देखो सोफा पर बैठे कितना अच्छा, जंगल झाड़ी कीड़े मुकड़ में तो नहीं बैठे, आराम से एसी में सोए, पंखे की हवा के नीचे बैठे, लेकिन प्यार से बाबा को याद कर रहे हैं। ये है राजयोग। राजा में रहते हुए मन को परमात्मा में जोड़ देना। जो राजयोग को अभ्यास करता है उसको सुख अपार मिलता है। क्या मिलता है? और आप सब बच्चे इतने भाग्यशाली हो। चार, जैसे मकान का चार कोना है ना, पिलर मजबूत होता है। ये टेबल देख रहे हो, 4 खंभा है ना इसका। ऐसे ही ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये 4 भाग्य की स्मृति आपको समर्थ बना देगा। पहला भाग्य, और एक बार बोलो,
भगवान मिला, बोलो भगवान मिला, बाबा मिला, कुछ मिला। दूसरा मुरली मिली, ज्ञान मिला, वो एक ही बात है। तीसरा शिव बाबा का परिवार, मेरा परिवार, ईश्वरीय परिवार, सब अपने, लेकिन लगाव नहीं, न्यारा प्यारा अमन खुश। और चौथा मधुबन, बोलो बोलो मधुबन, एक्टिंग करके बोल लो ना मधुबन। एक एक्सरसाइज करेंगे, हाँ हाजी तो बोलो, बोलो मैं महान आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, पवित्र आत्मा, दिव्य आत्मा, कृष्ण आत्मा, मुस्कुराती हुई आत्मा। करो करो ऐसे, बोलो 1 2 3 4, गिनती का करो ना, 6 7 8 9, करो करो गिनती करो, 10 आप नहीं करें, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अगर 21 बार रोज अभ्यास करो, धीरे धीरे चेहरा कैसे हो जाएगा? तो आपके सामने चेहरा कैसे किया? कोई शरीर छोड़ा, कुछ लूट गए, चोर ले गए, या कुछ युद्ध में कोई मर गया, कुछ भी हुआ, मक्खन थे गया, ऐसे करके के चेहरा बिगड़ा, कितना बिगड़ा। देखो काम लगा हुआ है सबका। आज किसी ने पूछा तुम रो क्यों रहे हो, बोलता बेटा नहीं मैं रो रहा हूँ, मेरा चेहरा ही ऐसा है। सबका चेहरा ऐसा है। दुनिया में जिसके पास धन संपत्ति है वो भी दुखी है, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी है, लेकिन बाबा के बच्चे सुखी है। चलेगा? आपके चेहरे की मुस्कुराहट भगवान को प्रत्यक्ष करने वाला है। आपके चेहरे की मुस्कुराहट प्रकृति को परिवर्तन करने वाली है। आपके चेहरे की मुस्कुराहट अनेक आत्माओं के दुख दर्द को मिटाने वाली है। आपके चेहरे की मुस्कुराहट जन्म जन्म का भाग्य बनाने वाला है। तो कितना मुस्कुराना चाहिए? बाबा मुरली में कहता है बच्चे 24 घंटा याद करो बाबा को। कितना घंटा? पिछले बार में मैंने अभ्यास बताया था कि बाबा का जैसे ब्रह्मा बाबा के मस्तक के ऊपर कौन है? परमधाम, लेकिन शिव बाबा तो है ना, है या नहीं? और शिव बाबा तारा है या इतना बड़ा तारा? जैसे आत्मा तारा वैसे शिव बाबा तारा। बोलो मेरे मस्तक के ऊपर परम सितारा 24 घंटे मैं कहीं भी जाऊं, ऊपर देखो मीठा बाबा, शिव बाबा, प्यारा बाबा 24 घंटे मेरे साथ हैं। उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही। अब इसका अनुभव करते हैं, मुस्कुरा के अनुभव करना। मैं कमेंट भी करता हूँ। नहीं, किसी को बोलना नहीं है, सिर्फ अनुभव करना है। के मध्य में संपूर्ण चमकता सितारा, ये शरीर मेरा अलग है, मैं आत्मा शरीर से संपूर्ण अलग हूँ। अति सूक्ष्म ज्योति मैं देखने से रहा हूँ। सर्वशक्तिवान बाबा शांति नाम से बढ़कर मुझे इस विश्व लोक के अंदर मेरे मस्तक के
24 घंटे के लिए स्थिर बाबा की किरणें मुझे आत्मा पर करती है। मैं आत्म सितारा के लिए जाऊं, मुझे यही अनुभव होगा। बाबा सदा मेरे साथ हैं। सभी धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाएं। बाबा चमकता सितारा, मीठा बाबा मेरे मस्तक के ऊपर 24 घंटे चमकते हैं। कितने घंटे? 24 घंटे। तो ये अनुभव तो चार भाग्य की स्मृति सदा समर्थ हमें बना देगा। हमारे सामने हमारी आदरणीय दीदी आ चुके हैं। जोरदार करताली से